ये धनिया आया हुआ रखा है, सौदे लेके आए थे। ये जीरा है हमारा, ये भी है जीरा। एकदम से तो सारा साफ नहीं होगा, तो आज इनको साफ करके मैं जीरा भून के रखती हूँ और ये भी कूट के और कुछ भून के रखती हूँ कि भुना हुआ होता है तो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जीरा मैं सारा भूनती हूँ क्योंकि ये भुना हुआ बहुत मज़ेदार लगता है। तो चलें ये जब साफ कर लेते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। अभी इनको हम साफ करेंगे इसी तरह से करके आहिस्ता आहिस्ता। कुछ मैं साफ कर चुकी हुई हूँ और कुछ ये अब साफ करने वाली हूँ। यहाँ रखा हुआ ये मैं अपनी सहन की सीढ़ियों में, सहन तो नहीं है, छोटी सी गैलरी है हमारी, तो यहाँ साफ कर रही हूँ। तो इसके बाद जब साफ हो जाएगा फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये जीरा जो साफ किया था हमने उसको अब मैं भून रही हूँ, क्योंकि भूनने से जीरे का जायका बहुत अच्छा होता है। जब इससे रेसिपी बनाते हैं या किसी भी चीज़ में डालते हैं, रायते में किसी भी चीज़ में डालते हैं, तो उससे इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। और ये जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसको अगर जो जिस माँ के बेबी, तो उसको चाहिए कि दूध अगर जो नहीं उतर रहा तो वो डेली इसको पानी के साथ इसकी 1 चम्मच के हाफ टी स्पून लेके और पानी के साथ ले ले, या फिर इसको रोटी में डाल के आटा इसका गूंद के दे दें, या फिर कुछ नहीं तो हलवे में डाल के दे दें। जिस तरह से माँ को पसंद करे उस तरह से आप खा लें। ये मैंने भी खाया हुआ, मेरे पहले बच्चे की दफ़ा में दूध नहीं आ रहा था तो फिर मैंने यही खाया और अल्लाह का शुक्र है मेरा दूध बहुत ज़्यादा हो गया। फिर मैंने पूरे 1.25 साल अपने बेटे को दूध पिलाया और फिर बाकी बच्चों की दफ़ा में भी मसला नहीं। इसकी खुशबू आने लग गई है, तो अब इसे हम बंद करके इसे बर्तन में निकाल लें। अब आई है बारी हमारे साबुत धनिया की। इसे सुबह मैंने कूट के 1 से 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था। अब इसको मैं भून रही हूँ, कुछ भर के रख दूंगी बोतल में इसे भून के। और जब ये भून जाएगा तो इसको अधकुचला सा, जैसे कहते हैं कि भुना कुटा जो हम धनिया कहते हैं, वो वाला धनिया तैयार करके रख लेंगे। और फिर जब रेसिपी बनाते हैं तो उस वक्त हमें मसली से हम लोग निकालते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। ये भूनने के बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ कुटा हुआ धनिया। तो ये जनाब हमारा है भुना हुआ धनिया, सूखा धनिया जिसे हमने साफ किया था, फिर उसको भून लिया है और अब इसको हम कूट के रखेंगे ताकि जब हमें ज़रूरत हो तो हमें जल्दी से आसानी से मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा कुट गया है। ये भुना हुआ धनिया, खुश्क धनिया, ये देखें। अब इसे हम बोतल में महफूज करके रख लेंगे, जब हमें जरूरत होगी और हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा धनिया जिसे हम पीस के रखेंगे अपनी बर्मी में, और मैं अब दिखाती हूँ आपको पीसा हुआ। तो जनाब ये देखिए हमारा पिस चुका है धनिया। मैं घर में ही पीसती हूँ, मैं बाजार से नहीं मंगवाती, क्योंकि अपने घर का पिसा हुआ अपने सामने पीसता है तो ज़रा मुतमईन होता है कि हाँ वाकई में ये धनिया ही है और असल है और साफ सुथरा है। ये इसके आप अक्सर देखते हैं, इस चम्मच को ये रखते हैं और ये है इसकी जगह। मैंने बड़ी तरतीब से रखी हुई है, अब ज़रा गंदा भी हो गया थोड़ा सा। यहाँ हल्दी होती है, यहाँ धनिया होता है, यहाँ मेरा जीरा होता है, यहाँ मेरा
काली मिर्ची होती है और यहाँ गरम मसाला पिसा हुआ। मैं आंखें बंद करके यहाँ से चीज उठा सकती हूँ। और यहाँ मेरा हमेशा नमक रखा होता है, यहाँ सुर्ख मिर्ची रखी होती हैं और यहाँ मेरा साबुत धनिया होता है जो कि आप काली है। मैंने ये आज साफ करके रखा है, तो जो मैं इसमें डालूंगी। लग गई है ये क्या हुआ? क्या हुआ था आपको? ये अल्लाह पाक ने आपको सजा दी है? किस चीज की? आपने नाच किया था अल्लाह पाक को? कैसे? क्या किया था? आप हिंदू से कर रहे थे ना? हिंदू के वो भगवान को ऐसे कैसे कर रहे थे? कैसे कर रहे थे? नहीं करेंगे ना पक्का? सॉरी कर ले अल्लाह पाक से। आप अल्लाह मोबाइल में गंदी चीज नहीं देखूंगी ना? ये पता क्या कर रही थी? ये हिंदुओं का जो भगवान है ना, उसका कह रही थी कि मुझे निकाल के दो, मैं हाथ जोड़ के ना उसके आगे ऐसे ऐसे करूंगी, तभी तो इसको चोट लगी है ये। अल्लाह पाक ने सजा दे दी, आपसे नाज हो गए ना अल्लाह पाक। सॉरी कर ले अल्लाह पाक से, सॉरी। इधर मुंह करके, इधर मुंह करके। ये देखो ना, यहाँ 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 वो लिखा हुआ है अल्लाह। चलो चलो ठीक है, अल्लाह में आपसे राजी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ओके अल्लाह पाक। ये हमारा है जीरा भुना हुआ। अब हम इसे कूट लेंगे डाल के इसमें। हमें अक्सर चाहिए होता है भुना कुटा जीरा, तो इसका ये फायदा होता है कि ये पहले से हम कूट के रख लेते हैं, तो जब कोई रेसिपी बनानी होती है हमें फिर वो थोड़ी सी बचत हो जाती है। खवातीन भी जो वर्किंग वुमेन है वो भी, और जो क्या कहते हैं घरों में रहती हैं खवातीन, उनको काम बहुत होते हैं। जब वो ये चीज कर लें तो उनको बहुत क्या कहते हैं वो होता है फायदा। ये हमने मैजिक पट्टी जिसको कहते हैं, क्लोज दिखाओ जरा सा। ये हमने ये जो डबल होती हैं, ये दूसरी इसकी है जो जिससे जूतों पे भी लगती है, ये जूते चिपक जाते हैं। और इसको तो मैंने गोंद से चिपका लिया था और इसकी मैंने सिलाई कर ली थी, तो ये अब हमने इसको यहाँ चिपका दिया है। ये है शीशा पेपर, प्लास्टिक, शीशा प्लास्टिक है ये शीशा प्लास्टिक है और इसके ऊपर मैंने लगा दी थी। और अब ये जनाब मैं इस मकसद के लिए ये हवा, ठंडी हवा रोकने के लिए है भाई। ये जो हमारा दरवाजा नहीं है आगे लगा हुआ, तो सर्दियों में बहुत ठंडी हवा आती है, इससे ये हमारी हवा ठंडी रुक जाती है। और फिर बाहर से भी हम देख भी सकते हैं, इससे रोशनी भी आती रहती है और जनाब हवा से भी हमारा हो जाता है बचाव। अगर जो आप लोगों के लिए यहाँ भी ऐसा कुछ है तो आप ये एक टिप है आप लोगों के लिए, आप ये कर सकती हैं।